जय भारत। नमस्कार दोस्तों। तो महाराज जी बताते हैं कि वे बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए इसका पाठ कर देंगे। तो देखते हैं महाराज जी से उस मंत्र के बारे में जानते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और रामायण जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, वो फिर महाभारत के 5 खंड, इतना हिंदू समाज में मतलब आता है। पूजा पाठ में सभी में यही आता है और सारे मंत्र तंत्र सब कुछ इसी से लिया गया है। यही एक विशेष बात है। लेकिन उसमें भी 4 वेद जो हैं उसमें ऋग्वेद को अधिक मान्यता दी जाती है। इसी तरीके से महापुराणों में देवी महापुराण को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। श्री देवी भागवत, भागवत जगह जगह पंडित लोग कहते हैं, लेकिन देवी भागवत कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। क्यों? उसका कारण यह है कि उसकी संस्कृत थोड़ी टफ है। अच्छा, दूसरे आदमी महाभारत में एक श्लोक उठा लिया और बस पूरा उन्होंने हिंदी में अपना वृत्तांत सुना डाला। लेकिन देवी भागवत में जगह जगह से श्लोक उठाने पड़ेंगे, तभी उनका महत्व जान पाओगे। उसमें विशेष 11वां अध्याय जो है वो देवी से ही संबंधित है। उसमें सारे, जैसे गंगा जी का है, सावित्री सत्यवान की कथा है, उसमें लक्ष्मी स्तोत्र है, उसमें मतलब स्वाहा का स्तोत्र है, स्वाधा का है, उसमें मतलब ये जो आपके सृष्टि देवी, जिन्हें बिहार में विशेष मान्यता दी जाती है और बहुत ज़्यादा उनकी पूजा है। तो संतान का सुख अगर चाहिए है तो षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। या संतान परेशान है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ है, कुछ भी है, तो उसमें उसको पूजा में षष्ठी देवी ही चला करते हैं। और षष्ठी देवी एक ऐसी देवी हैं कि अगर आपका बच्चा तकलीफ है और सारे डॉक्टर आपको जवाब दे गए हैं और नहीं उनके रोग समझ में आता है, तो षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। उससे आपको स्वप्न में बताएं या स्वयं ठीक करें, उस बच्चे को ठीक करती हैं। ऐसा लोग, विद्वान लोग बताते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र में लक्ष्मी जी का अगर 1 महीने लगातार लक्ष्मी स्तोत्र कर लिया जाए तो उस घर में उस आदमी को जो बहुत परेशान है, दरिद्रता से पीड़ित है, तो उसकी दरिद्रता निश्चित नष्ट हो जाती है। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। ऐसा लक्ष्मी स्तोत्र में भी आता है कि जो 1 महीने केवल पाठ करता है उसके समस्त दरिद्र को मैं समाप्त कर देती हूँ। इसी तरीके स्वाहा देवी है, तो स्वाहा देवी का जो स्तोत्र पढ़ता है तो मतलब देवी प्रसन्न होती है। वो देवों को समर्पित है। बिना स्वाहा देवी के बिना कोई मंत्र सिद्धि नहीं हो सकता है, कोई यज्ञ सिद्धि नहीं हो सकता, कोई हवन नहीं हो सकता। स्वाहा लास्ट में पूरे मंत्रों के बाद स्वाहा बोलते हो, यही स्वाधा का है। स्वाधा पितरों को समर्पित है। पितरों को अगर पितृपक्ष है और आप चाहे 1 नहीं 100 ब्राह्मण खिला दो, उसका कोई फल आपको नहीं मिलना जब तक कि स्वाधा देवी का स्मरण करके उनके स्तोत्र का पाठ ना किया जाए, तब तक कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ये स्वाधा उसमें 11वें अध्याय में आता है। इसी तरीके से मतलब षष्ठी देवी का है और इसी तरीके से मतलब मनसा देवी का है। ये सारी देवियों का अलग अलग विधान से, अलग अलग तरीके से अगर जो आदमी वो करता है तो निश्चित तौर में उससे फायदा मिलता है। तो
दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जन जन को इन मंत्रों के विषय में जानकारी हो, जो कि हमारे वेदों में, पुराणों में लिखे हुए हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। अगर सिद्ध कर ले आदमी तो वह भी शक्तिशाली होता है, मगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से और जन कल्याण के लिए। बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार दोस्तों।